आ गया सोहम पुत्र। चल अब जल्दी से कपड़े बदल ले और हाथ मुंह धो ले, फिर मैं सबके लिए रोटी लगाती हूँ। इस ब्रेसलेट को पहचानो, ये वरुण का ब्रेसलेट है। ठीक है पापा, फोन दो ना। क्यों? गेम खेलना है। अरे यार, ये आजकल के बच्चे भी ना आते साथ ही गेम खेलेगा। ये ले, खेल ले यार, ऐश कर बाप के राज में, जा एंजॉय कर। पापा आपका ब्रेसलेट कहाँ है? तेरा ब्रेसलेट बेटा आज पहनना भूल गया हूँ शायद, घर पर होगा। चाची जी, जब से इस घर में शादी करके आई हूँ तब से आपको और मम्मी जी को एक जैसा ही माना है। जितनी इज्जत मैं उनकी करती हूँ उतनी ही इज्जत आपकी करती हूँ चाची जी। इसलिए सिर्फ आपसे कह ही सकती हूँ, ऐसा कोई भी काम मत कीजिएगा जिससे मुझे अपनी मर्यादा लांघनी पड़े और मेरी नजरों में आपकी इज्जत कम हो जाए। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ हीर के लिए आई हूँ, उसकी सुरक्षा और उसके भविष्य के लिए। और मेरा यकीन मानिए, इसके बीच में अगर कोई भी आया, कोई भी चाची जी, तो मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊंगी। इसलिए हाथ जोड़कर विनती है, मेरे रास्ते में मत आइएगा। एक मिनट, एक और आसान सा तरीका है आपको ये बात समझाने का। अगर आप मेरे रास्ते में आई तो आपका अहंकार और आपकी कोशिशें इन दोनों को तोड़ के रख दूंगी। गुलाबो, मिल आए दादी माँ से। चलो। पर गुलाबो, मम्मा रावी बुआ के साथ कहाँ जा रही हैं? बस यूं ही थोड़ी देर बाहर गई है, जल्दी आ जाएंगी। माँ ही, तुमने तो सौम्या का ये वाला रूप पहली बार देखा होगा ना? देखती जाओ, फार्म हाउस में ना वो तुम्हारा परमानेंट बंदोबस्त कर देगी और फिर तुम वहां से निकल भी नहीं पाओगी। और ऊपर से अब तो पूरा गांव भी उसके साथ है। चलो माही। तो हम पुत्र आजा जल्दी, रोटी खा ले आके। ये देखो, मैंने आपसे कहा था ना आपकी मम्मा वापस आ जाएगी। जाओ आप बात करो, मैं आपका होमवर्क चेक करती हूँ। हाँ, माँ, आप रावी बुआ के साथ कहाँ गए थे?
और ऐसे भाग के क्यों आए हो? पापा मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ बेटा पूछना, लेकिन जो कुछ पूछना है खाना खाने के बाद पूछ लियो, चाहे उसके बाद पूरा दिन बात करते रहो, लेकिन पहले खाना तो खा ले। नहीं, पहले आप मुझे यह बताइए आपका ब्रेसलेट कहाँ है? अरे तू तो ब्रेसलेट के पीछे ही पड़ गया, होगा ना कहीं कमरे में। मैंने कमरे में पूरा चेक कर लिया, वहाँ नहीं है ब्रेसलेट। फिर कहाँ है? कहीं वहीं तो नहीं गिर गया? अरे बेटा ब्रेसलेट ही तो है, गिर गया होगा ना कहीं। कितने सवाल पूछता है, चल खाना खा ले। ये है ना आपका ब्रेसलेट? आपको जाकर वरुण से पूछना है कि उसने मुझे मारने की कोशिश क्यों की और वो जेल क्यों गया। पापा आप जेल क्यों गए थे? बताइए ना पापा, मुझे बताइए बताइए ना पापा, मुझे बताइए पापा, बताइए। बेटा जाना पड़ा मुझे जेल, क्या करता, मैंने किसी से ऐसे उधार लिए थे। नहीं चुका पाया तो उसने मुझ पर केस कर दिया। तो उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है, जरा उसका भी सोचो, कैसे रहेगा वो मेरे बिना। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। देख तूने रुला दिया ना अपने पापा को। चल तू मेरे साथ चल पुत्र, आजा। ये सब उस सौम्य का किया धरा है। देख पुत्र, तेरा बाप ना तुझे बहुत प्यार करता है और तुझे हर खुशी देना चाहता है वो। इसीलिए तू ना किसी की बातों में ना आया कर, हाँ? और अपने बाप पे शक ना किया कर। चलो खाना खा ले। वरुण भी भूखा बैठा है, मैं उसे भी खाना खिला के आती हूँ। हाँ तू आराम से खा। समझ नहीं आता कि सोहम के दिमाग में ये बातें आती कहां से हैं। आज मैं सोहम को स्कूल से लेने के लिए गया था। जब मैं इंतजार कर रहा था तो वो रोहन सामने से चलकर आया और मुझसे बकवास करने लगा। अब समझ में आया, इधर रोहन मुझे उलझाकर टाइम पास कर रहा था और उधर सौम्या अपना खेल खेल गई। ये ब्रेसलेट तो तेरा ही है ना? ये सोहम के पास कहां से आया? अरे कल हॉस्पिटल में सौम्या को मारने के लिए गया था मैं। जब गोली चलाने लगा तो रोहन ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, उसी समय आ गया होगा उसके हाथ में। अगर कल उसको गोली मार दी होती ना तो ये नौबत ही ना आती, ये सारी बात ही ना होती। आज तो मैं किस तरीके से बच गया हूं, लेकिन कब तक सोहम के इन सवालों का जवाब देता फिरूंगा मैं? मुझे समझ नहीं आता कि सौम्या का करे क्या। मैं तो ये मानती हूँ कि सुरभि की मौत भी सौम्या के कारण ही हुई है। अरे दादी, आपके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये मत भूलिए कि हमने सोहम से झूठ बोला है कि सुरभि की मौत सौम्या की वजह से हुई है।
बताइए। हे माता रानी, स्वाम किसी मुसीबत में तो नहीं है? सही मायने में हरमन जी की पत्नी में, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा बवाल हो रहा है, वो बेटी मेरी, सारी की सारी सजा मुझे मिल रही है। मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन गलती तो मुझसे ही हुई है। हरमन जी की शराब छुड़वाने के लिए मुझे इस सौम्य को घर में वापस लाना ही नहीं चाहिए था। पर अब क्या करूं? ऐसे ही बैठी रहूं यहाँ पर बेबस लाचारों की तरह? यही करना बाकी रह गया था। भूल ही गई थी कि आप भी यहाँ रहते हैं। माही, तो मेरी बेटी जितनी है, हीर को किन्नर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की नजर से देख। हो सकता है कि लोग तेरी भी मिसाल दे। हो सकता है कि एक दिन तुझे पूरी दुनिया को हीर पर गर्व हो। मुझे इस नर्क में नहीं रहना है और ना ही उस किन्नर की मां कहलाना है। मुझे तो बस हरमन जी के हिस्से के पैसे लेकर यहां से चले जाना है, आजाद हो जाना है, शादी करके अपनी नई जिंदगी बसानी है, बस। तुम इतनी रात को यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे? अकेले कैसे है तुम यहाँ? सोहम, अरे सोहम चल अंदर आ, तुझे ठंड लग जाएगी तो क्या करेगा? सोहम, मुझे पता था तू आएगा। सोहम, तुझे तो ठंड भी ज्यादा लगती है, तू इतनी ठंड में अकेले कैसे आया? मुझे पता चल गया कि पापा ने आप पे गोली चलाई। कैसे? क्या हुआ वहाँ? मैंने छुपकर पापा और दादी की बातें सुन ली। पापा बहुत बुरे हैं, अब मैं किसके पास रहूं? आप भी तो बुरी हो ना, आपके वजह से मेरी मम्मा चले गई। सोहम, अभी आप बहुत छोटे हो, मैं शायद आपको ये बात नहीं समझा पाऊं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे और आपको सही और गलत के बीच में फर्क करना आ जाएगा, उस दिन आप खुद फैसला ले लीजिएगा कि कौन सही था और कौन गलत। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप खुश रहें, और अगर आपको अपने पापा अच्छे नहीं लगते हैं, आप यहाँ हमारे साथ रहो, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। और जिस दिन आपको अपने पापा के साथ वापस जाना होगा, उस दिन आपसे कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, आप चले जाना। सोहम, मैं, रोहनवीर जी और गुलाबो तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तेरे पापा से भी ज्यादा।
सोहम, सोहम, तूने इतना टाइम हमारे साथ भी स्पेंड किया और अपने पापा के साथ भी। अब आराम से सोच और बता, तुझे कहाँ ज्यादा अच्छा लगता है? कौन तुझसे सबसे ज्यादा और सबसे सच्चा प्यार करता है? हाँ सोहम, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, मैं तुझसे झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे भी मम्मी पापा थे, वो मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब मुझे पता चला कि स्वामी मम्मी मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं। सोहन, रोहनवीर जी, चलो हम रूम में चलते हैं। फिर गुलाबो हमें हमेशा की तरह चॉकलेट वाला दूध पिलाएगी। जाओ अपने कमरे में जाओ। चलो सोहम, चलो वीर जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता रानी, इन तीनों बच्चों को वापस एक करने के लिए। सोहम, सोहम, सौम्या, सोहम बाहर आ, सोहम, सौम्या, तुम यहाँ? सौम्या, तुझ में कोई शर्म हया है कि नहीं, या बेच खाई है तूने? मेरे नाती को बहला फुसलाकर यहाँ लेकर चली आई। अरे कोई जिंदगी में और काम नहीं है तुझे? दादी, एक माँ को अपने बच्चों को बहलाने फुसलाने की जरूरत नहीं होती है। वो समझ जाते हैं कि उन्हें सच्चा प्यार कहाँ मिल रहा है। मैं सब समझती हूँ कि तू क्या चाहती है। तू यही चाहती है ना कि जैसे तुझे बचपन से बाप का प्यार नहीं मिला, वैसे ही सोहम को भी ना मिले, है ना? बेबे, तेरे मुंह से प्यार और रिश्ते की बातें अच्छी नहीं लगती। और इसका बाप कैसा है ये तुम सब जानते हैं। देखो, ये अपने माँ बेटे का टीवी सीरियल ना कभी और दिखाना। मैं यहाँ अपने बच्चे को लेने आया हूँ और उसे लेके चले जाऊंगा बस। ए, छोड़, चल, छोड़, छोड़। छोड़, चल सोम, घर चलते हैं। इन लोगों ने तुझे जो भी समझाया ना, सब गलत है। चल घर चले बेटा। हम गलत हैं, तुम सही हो, तो फिर एक बार सोहम को बता दो कि तुम जेल क्यों गए थे। गलत और सही का फैसला आज इस बच्चे को ही करने दो। पापा, तो आप ही बताइए ना कि आपको जेल क्यों जाना पड़ा। उस दिन आपने जो मुझे बताया था वो सच है तो सबके सामने बता दीजिए। दादी आप आई हैं तो चाय नाश्ता जरूर करके जाइएगा। बच्चों चलो, स्कूल के लिए देर नहीं होनी चाहिए, जाकर तैयार हो जाओ। हाँ, मैं दादी के लिए कुछ बनाती हूँ। माँ, आप बताओ ना पापा को जेल क्यों हुई थी। सोहम, मैंने आपसे कहा था ना, हर सवाल का जवाब मिलता है, लेकिन सही वक्त आने पर तब आप खुद सही और गलत में फर्क कर लीजिएगा। पर अभी समय नहीं है। आप सिर्फ मुझ पर भरोसा रखिए, मैं हमेशा आपका भला ही चाहूंगी। चलो अभी स्कूल के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलो सोम और ही चलो। चलो।
सौम्या सुन, प्रीतो ने मेरे नाल एक सौदा किया था। वो कुछ पैसे और सोहम को मुझे देने वाली थी और बदले में चाहती थी कि मैं इस पिंड को छोड़कर बहुत दूर चली जाऊं सोहम और मनिंदर के साथ। मैं चली जाऊंगी और अगर ये नहीं हुआ ना तो सबके सामने मैं हीर की सच्चाई का ढिंढोरा पीट दूंगी। 2 हफ्ते देती हूं तुझे।